तो स्वागत है आपका CP31 सीट के हिंदी सॉल्यूशन में। चलते हैं 1000 रेटेड सेकंड क्वेश्चन। raspberries. You are given an integer. You are given an array of integers a1, a2, an and a number k. In one operation, you can do the following. Choose an index I between 1 and n. ठीक है, set ai equal to ai plus 1. Find the minimum number of operations needed to make the product of all the numbers in the array a1, a2, an divisible by k. ठीक है, यहाँ पर क्या बोल रहे हैं? यहाँ पर हमको एक एरे दिया होगा। ठीक है, हमको क्वेश्चन में एक एरे दिया होगा। ठीक है, हमको एक एरे दिया होगा और हमको एक नंबर दिया होगा k। ठीक है, तो हमको दिया है एक एरे और एक इंटीजर k। हमको क्या करना है? हमको बताना है कि इस एरे में जितने भी एलिमेंट्स हैं, ठीक है, मान लो इस एरे के अंदर है a1, a2 से लेकर an तक। ठीक है, तो इसके अंदर जितने भी एलिमेंट्स हैं उनका जो मल्टीप्लिकेशन आएगा वो k से डिविजिबल है कि नहीं। ठीक है, यानी इनका जो मल्टीप्लिकेशन है वो k से डिविजिबल है कि नहीं, ये हमको बताना है क्वेश्चन में। ठीक है, और अगर डिविजिबल नहीं है तो उसको डिविजिबल बनाने के लिए कितने ऑपरेशंस लगेंगे। ठीक है, तो हमको क्वेश्चन में एक एरे दिया होगा और एक इंटीजर दिया होगा k। हमें बताना है कि जितने भी एलिमेंट्स हैं एरे में उनको मल्टीप्लाई करने के बाद जो नंबर आएगा उसको k से डिविजिबल बनाने के लिए कितने ऑपरेशंस लगेंगे। ठीक है, ये पूछ रहा है यहाँ पर। ठीक है, मिनिमम नंबर ऑफ ऑपरेशंस नीडेड टू मेक द प्रोडक्ट ऑफ ऑल द नंबर्स इन द एरे डिविजिबल बाय k। ठीक है, तो ये हो गया क्वेश्चन। एग्जाम्पल लेते हैं जैसे कि 2, 5, मतलब 7 और 3। ठीक है, 7 और 3। ठीक है, ये एक एरे में 7 और 3 है। ठीक है, अब 7 इंटू 3 होता है 21। ठीक है, तो 21 को k से डिविजिबल करने के लिए कितने ऑपरेशंस लगेंगे। k का वैल्यू क्या दिया है? k का वैल्यू है 5। ठीक है, k का वैल्यू है 5। ठीक है, तो 21 को 5 से डिवाइड, मतलब 21 है वो 5 से डिविजिबल हो जाए, इसके लिए कितना मिनिमम ऑपरेशन परफॉर्म करना होगा, ये पूछ रहा है क्वेश्चन में। ठीक है, मतलब 21 को 5 से डिविजिबल बनाने के लिए कितने ऑपरेशंस लगेंगे। तो 21 को अगर 5 से डिविजिबल बनाना है तो क्या करना पड़ेगा, इसमें 4 बार ऑपरेशन परफॉर्म करना पड़ेगा। ठीक है, जब एक बार ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं तो +1 होता है। ठीक है, तो 4 बार ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा +4। ठीक है, तो हो जाएगा 25। तो यहाँ पर हमको कितने ऑपरेशंस लगे? 4 ऑपरेशंस। ठीक है, एक और तरीका है जिससे इसको हम लोग डिविजिबल बना सकते हैं। ठीक है, क्या कर सकते हैं कि 3 में हम लोग 2 प्लस कर दें। ठीक है, क्या कर रहे हैं? 7 इंटू 3 कर रहे हैं। अगर 3 में हम लोग ऑपरेशन परफॉर्म करके 3 को 5 में कन्वर्ट कर देते हैं। ठीक है, ये हो जाएगा 7, 5 आ जाएगा 35। 35 भी 5 से डिविजिबल है। ठीक है, तो यानी हमें कम से कम ऑपरेशन का यूज करके एलिमेंट्स के मल्टीप्लिकेशन को k से डिविजिबल बनाना है। ठीक है, यहाँ पर कितने ऑपरेशन लगे? 2 ऑपरेशन। ठीक है, तो इसमें जो आंसर आ रहा है वो है 2। ठीक है, तो ये हो गया क्वेश्चन। अब चलते हैं इसके टाइम कॉम्प्लेक्सिटी में। ठीक है, तो इसमें जो टाइम लिमिट पर टेस्ट दिया है वो है 2 सेकेंड। ठीक है, तो एक टेस्ट के लिए हमको दिया है 2 सेकेंड, यानी 2 इंटू 10 पावर 8 ऑपरेशन। ठीक है, तो 10 पावर 8 ऑपरेशन। ठीक है, तो और एक टेस्ट के अंदर कितने टेस्ट केसेस हैं? एक टेस्ट यहाँ पर बताया कि सम ऑफ n ओवर ऑल टेस्ट केसेस डज नॉट एक्सीड 2 इंटू 10 पावर 5। यानी
यहाँ पर जो n है उसको हम डायरेक्ट कंपेयर कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम जो सॉल्यूशन बनाएंगे वो ओ एन का हो सकता है, ठीक है, क्योंकि 2 × 10⁵ इससे छोटा है। इसके अलावा ओ एन log n का हो सकता है, ठीक है। अगर ओ एन स्क्वायर का नहीं हो सकता, ठीक है। ओ एन स्क्वायर है वो 2 × 10⁸ से ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है। तो ये सभी सॉल्यूशन चलेंगे, ठीक है। और जो ओ एन स्क्वायर है या फिर उससे ज़्यादा का जो होगा वो टी एल ही दे देगा, ठीक है। ये हो गया टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। अब चलते हैं इसके सॉल्यूशन में, ठीक है। तो क्या करना है, एरे में जितने भी एलिमेंट्स हैं उनको मल्टीप्लाई करने के बाद जो नंबर आएगा उसको के से डिविजिबल बनाने के लिए कितने ऑपरेशंस परफॉर्म करने पड़ेंगे, ये पूछ रहा है क्वेश्चन में, ठीक है। तो कोई नंबर के से डिविजिबल है, ठीक है। कोई नंबर के से डिविजिबल तभी होगा जब वो नंबर के का मल्टीपल हो, ठीक है। जैसे कि 6 है वो 2 से डिविजिबल है क्योंकि 6 2 का मल्टीपल है, ठीक है। 12 है ये 4 का मल्टीपल है इसलिए 4 से डिविजिबल है। 16 है वो 4 से डिविजिबल है क्योंकि 16 4 का मल्टीपल है। 21 है वो 2 से डिविजिबल नहीं है क्योंकि 21 2 का मल्टीपल नहीं है, ठीक है। यानी हम क्वेश्चन को ऐसे भी बोल सकते हैं कि मल्टीप्लाई करने के बाद जो एलिमेंट आएगा वो के का मल्टीपल होना चाहिए, ठीक है। एरे के जितने एलिमेंट्स हैं उनको मल्टीप्लाई करने के बाद जो नंबर आएगा वो के का मल्टीपल होना चाहिए, ठीक है। ठीक है, हाँ, हमको जो एरे दिया था उसमें था A1 A2 A3 से लेकर AN तक, ठीक है। हम ये सबको मल्टीप्लाई कर रहे थे। इसको मल्टीप्लाई करने के बाद जो नंबर आएगा वो क्या होना चाहिए, के का मल्टीपल होना चाहिए, यानी के इंटू एक्स के फॉर्म में होना चाहिए, ठीक है। अगर के इंटू एक्स के फॉर्म में नहीं है तो उसको के इंटू एक्स के फॉर्म में कन्वर्ट करना है, यानी के का मल्टीपल बनाना है। अगर कोई भी हमको ऐसा दिया हुआ है, ठीक है, एरे, अब इसमें अगर इस मल्टीप्लिकेशन को के का मल्टीपल बनाना है तो हम अगर इन सभी एलिमेंट्स में से कोई भी एलिमेंट अगर के का मल्टीपल हो, ठीक है, क्या बोल रहा हूँ मैं, जो हमको एरे दिया है उसमें से कोई भी एलिमेंट अगर के का मल्टीपल हो तो टोटल मल्टीप्लिकेशन भी के का मल्टीपल बन जाएगा, ठीक है। क्या है कि हमको जो एलिमेंट्स दिए हुए हैं A1 A2 A3 AN, इनमें से अगर कोई भी के का मल्टीपल हो, मान लेते हैं कि A2 है ये के का मल्टीपल है, ठीक है, तो जो टोटल मल्टीप्लिकेशन है वो भी के का मल्टीपल बन जाएगा। कैसे, के का मल्टीपल यानी इस फॉर्म में होना चाहिए के इंटू एक्स के फॉर्म में, के यहाँ पर है, ठीक है, और बाकी एलिमेंट्स को के से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है, तो बन गया ये के का मल्टीपल, ठीक है। मतलब A2 से सभी एलिमेंट्स मल्टीप्लाई हो ही रहते हैं, तो और A2 है वो के का मल्टीपल है, ठीक है। तो मतलब अगर पूरे एरे में एक भी के से, अगर पूरे एरे में कोई भी एक के का मल्टीपल आ जाता है तो पूरा एरे का जो मल्टीप्लिकेशन है वो के का मल्टीपल हो जाएगा, ठीक है। यानी हमको चेक करना है, ठीक है। तो हमको एरे दिया होगा, जो हमको एरे दिया होगा उसमें हम चेक करेंगे कि क्या इस पूरे एरे में कोई भी ऐसा एलिमेंट है जो के का मल्टीपल है, ठीक है। अगर हमें कोई भी एलिमेंट मिल जाता है जो के का मल्टीपल है तो हम डायरेक्ट बोल सकते हैं कि इसका जो आंसर है वो 0 आएगा, ठीक है। मतलब उसमें एक भी ऑपरेशन नहीं लगेगा क्योंकि जो पूरा टोटल मल्टीप्लिकेशन है वो पहले से ही के का मल्टीपल है, ठीक है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, हम सबसे पहले देखेंगे कि इसमें कोई भी ऐसा एलिमेंट प्रेजेंट है जो के का मल्टीपल है या नहीं है, ठीक है। अगर हमको कोई भी ऐसा एलिमेंट नहीं मिलता है जो के का मल्टीपल है तो क्या करेंगे, हम कोशिश करेंगे कि पूरे एरे में किसी भी एक एलिमेंट को के का मल्टीपल बना दिया जाए,
ठीक है, मान लो हमको जो एरे दिया हुआ है, ठीक है, उसमें A1 है, A2 है, A3 है, ठीक है, और AN है। इनमें से कोई भी ऐसा एलिमेंट नहीं है जो K का मल्टीपल है, ठीक है, इनमें से कोई भी ऐसा एलिमेंट नहीं है जो K का मल्टीपल है। तो क्या करना पड़ेगा, इन सब का जो मल्टीप्लिकेशन है वो K से डिवाइड हो। इसके लिए ज़रूरी है कि कम से कम एक एलिमेंट ऐसा हो इसमें जो K का मल्टीपल हो, ठीक है। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, हम इनमें से वो एलिमेंट ढूंढेंगे जो K के मल्टीपल के सबसे पास है और उसको K के मल्टीपल में कन्वर्ट करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। मतलब मान लो A2 है, वो K से 1 डिस्टेंस पर है, ठीक है, और जो A3 है वो 2 डिस्टेंस पर है, जो AN है वो 3 डिस्टेंस पर है। तो हम लोग क्या करेंगे, A2 को कन्वर्ट करेंगे, ठीक है। क्या कैसे कन्वर्ट करेंगे, A2 में 1 प्लस कर देंगे तो वो K के मल्टीपल में कन्वर्ट हो जाएगा। और हमको बोला है कि हमें मिनिमम नंबर ऑफ ऑपरेशंस परफॉर्म करके K के मल्टीपल में कन्वर्ट करना है, ठीक है। तो यहाँ पर मिनिमम ऑपरेशन लग रहा है, तो इसलिए जो एलिमेंट K से सबसे ज़्यादा पास होगा उसको हम उसमें हम ऑपरेशन परफॉर्म करके उसको K के मल्टीपल में कन्वर्ट कर देंगे, ठीक है। ठीक है, तो लॉजिक बहुत सिंपल है। लॉजिक कहता है कि हमें जो एरे दिया होगा, ठीक है, हम उसमें पूरा आइटरेट करेंगे, ठीक है, और हर एलिमेंट का डिस्टेंस देखेंगे, ठीक है। जो सबसे नियरेस्ट नंबर है K से डिविजिबल जो होगा उससे हम डिस्टेंस देखेंगे, ठीक है, कि A1 है ये K से डिविजिबल नंबर के कितना पास है, A2 K से डिविजिबल नंबर के कितने पास है, A3 K से डिविजिबल नंबर के कितने पास है, ठीक है। अब यहाँ पर डिस्टेंस निकालने के लिए क्या करेंगे, इसको मॉड्यूलस लेंगे, ठीक है। जब मॉड्यूलस लेते हैं तो हमको डिस्टेंस पता चल जाता है कि ये अपने जो सबसे पास वाला नंबर है उससे कितने दूर है, ठीक है। क्या करेंगे, यहाँ पर हम लोग लेंगे मॉड्यूलस, ठीक है। तो A1 डिवाइड बाय K, मान लो हमको दिया है 5 और हमको निकालना है कि ये 3 से कितना दूर है। तो क्या करेंगे, 5 मॉड्यूलस 3 आ जाएगा 2। तो ये 2 से ये 3 से 2 डिस्टेंस पर है, ठीक है। अगर मान लो हमको कुछ नंबर दिया है 14, ठीक है, हमको निकालना है कि ये 5 से डिविजिबल नंबर से कितने डिस्टेंस पर है। तो कितने डिस्टेंस पर है, 4 डिस्टेंस पर। कैसे पता चलेगा, 14 मॉड्यूलस 5 आएगा 4, ठीक है। मतलब जो मॉड्यूलस है वो रिमाइंडर निकालता है। अब यहाँ पर एक चीज आप नोटिस कर रहे होंगे कि जो ये मॉड्यूलस ऑपरेटर है ये हमेशा नीचे से डिस्टेंस निकालते हैं, यानी जो छोटा नंबर होगा उससे डिस्टेंस निकालेगा। जो 5 है इसका जब हम 3 से डिस्टेंस निकालें, ठीक है, तो ये क्या किया, 3 से डिस्टेंस निकाला। 6 से भी तो निकाल सकता था लेकिन ये 3 से निकाला, क्योंकि जो मॉड्यूलस है वो जो छोटा नंबर रहता है उससे डिस्टेंस निकालता है। वैसे यहाँ पर 14 है, ये 15 से भी डिस्टेंस निकाल सकता था तो 1 आता, लेकिन ये निकाला किधर से, 10 तरफ से, ठीक है, क्योंकि 10 है वो छोटा है। तो जो मॉड्यूलस है वो हमेशा जो छोटा नंबर है उससे डिस्टेंस निकालेगा, ठीक है। लेकिन हमको जो ऑपरेशन दिया है उसमें हम क्या करते हैं, +1 करते हैं, -1 नहीं कर सकते। तो 14 को हमको क्या करेंगे, जो अपर बाउंड वाला जो डिविजिबल नंबर है वहां तक पहुंचाना है, ठीक है। तो अपर बाउंड वाला जो नंबर है वहां से अगर डिस्टेंस निकालना है तो इसके लिए हमको करना पड़ेगा, जो भी हमें नंबर दिया हुआ है उसको करो डिवाइड K से, मतलब मॉड्यूलस निकालो, उसके बाद इसको K से माइनस करो, ठीक है। ठीक है, तो K क्या है, यहाँ पर 5 है। अब 5 माइनस 4, ठीक है, डिवाइड बाय K क्या है, 4। तो 5 माइनस 4 हो जाएगा 1। तो मतलब अपर बाउंड से डिस्टेंस कितना पता चल गया, 1, ठीक है। तो इस फॉर्मूला का यूज कर सकते हैं, और इस फॉर्मूला को और सही बनाने के लिए हम लोग यहाँ पर
डाल सकते हैं डिवाइड बाय के, ठीक है। ये डिवाइड बाय के कब काम आएगा, जब मान लो हमको निकालना है 5, जो 5 है वो 5 से कितने डिस्टेंस पर है, तो आंसर आएगा 0। तो इसमें फॉर्मूला में अगर रखेंगे इसको तो आएगा k इक्वल टू 5 माइनस 5 मॉड्यूलस 5, ठीक है। 5 मॉड्यूलस 5 क्या होता है, 0, ठीक है। तो क्या आया 5, अब 5 मॉड्यूलस के करेंगे तो आ जाएगा 0, यानी जो 5 है वो 0 डिस्टेंस पर है, ठीक है। तो ये मॉड्यूलस के डाला गया है उस समय के लिए जब नंबर का डिस्टेंस 0, ठीक है। जो नंबर है उसका k से डिविजिबल जो नंबर है उससे डिस्टेंस अब 0, ठीक है। उस केस के लिए इसको मॉड्यूलस k किया गया है, ठीक है। ये हो गया, यानी हम क्या करेंगे, हम पूरे एरे को आइटरेट करेंगे, ठीक है। और हर एलिमेंट पर जाके हम निकालेंगे डिस्टेंस कि ये जो नंबर k से डिविजिबल है उससे कितने डिस्टेंस पर है, ठीक है। अब जो भी सबसे कम डिस्टेंस पर होगा उसमें हम ऑपरेशन परफॉर्म करके उसको कन्वर्ट कर देंगे k से डिविजिबल नंबर में, ठीक है। और अगर पूरे एरे का कोई भी एक नंबर k से डिविजिबल नंबर में कन्वर्ट हो जाता है, यानी कि इनका जो मल्टीपल होगा वो भी k से डिविजिबल नंबर में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है, ठीक है। तो ये हो गया इसका सॉल्यूशन, ठीक है। तो क्या करेंगे, हम हर एलिमेंट पर जाके डिस्टेंस निकालेंगे, ठीक है। उसके बाद जो भी सबसे कम होगा वो अपना आंसर होगा, ठीक है। तो ये जो सॉल्यूशन है, हमको जो k का वैल्यू दिया है वो है 1 2 से लेकर 5 तक, यानी k का जो वैल्यू है वो हो सकता है 2, ठीक है। k का जो वैल्यू है वो हो सकता है 3, k का जो वैल्यू है वो हो सकता है 4, और k का जो वैल्यू है वो हो सकता है 5, ठीक है। यानी जो k का वैल्यू है वो 2 से 5 तक ही चेंज हो सकता है, यानी कि इन चारों के अलावा और कुछ नहीं हो सकता। ये जो मैं अभी कोड बताया ये 2 3 और 5 के लिए सही चलेगा, लेकिन ये 4 के लिए सही नहीं चलेगा, ठीक है। क्योंकि जो 4 है वो इन तीनों नंबर से अलग है। कैसे, 2 3 और 5 जो है वो प्राइम नंबर है, जो 4 है वो एक कंपोजिट नंबर है। यानी जो 4 है इसको हम दो तरीके से लिख सकते हैं, एक तो 4 इंटू 1, ठीक है, और दूसरा 2 इंटू 2। जबकि जो प्राइम नंबर है उनको हम एक ही तरीके से लिखते थे, 2 इंटू 1, 3 इंटू 1, 5 इंटू 1। तो अब ये जो कंपोजिट नंबर है, ठीक है, कंपोजिट नंबर होने के कारण इसका केस थोड़ा अलग बनेगा। अब इसका केस अलग क्यों बनेगा, मान लो हमें जो एरे दिया है, ठीक है, वो है 1 1 5 और 9, ठीक है। अगर इसमें हम नॉर्मल तरीके से चलते हैं और ये निकालने की कोशिश करते हैं कि इसमें से कौन सा नंबर है जो 4 के मल्टीपल से सब ज़्यादा पास है, ठीक है। तो जो 1 है वो कितने डिस्टेंस पर है, 3 डिस्टेंस पर, ठीक है। 1, ये वाला 1 भी 3 डिस्टेंस पर है। जो 5 है ये कितने डिस्टेंस पर है, 3 डिस्टेंस पर, 8 से 3 डिस्टेंस पर। फिर जो 9 है ये भी कितने डिस्टेंस पर है, 3 डिस्टेंस पर, 12 से, ठीक है। अपर बाउंड से निकाल रहे हैं इस फॉर्मूला का यूज़ करके। तो यानी इस केस में हमारे कोड के हिसाब से जो आंसर आएगा वो आएगा 3, अगर हम जो नॉर्मल कोड है उसको अप्लाई कर लें। लेकिन इसमें जो आंसर है ये 3 से कम भी आ सकते हैं। कैसे, मान लो अगर 1 में 1 प्लस करके मैं इसको 2 में कन्वर्ट कर देता हूँ, ठीक है। अभी इस 1 में 1 प्लस करके इसको 2 में कन्वर्ट कर देता हूँ, ठीक है। 5 हो गया, 9 हो गया, तो कितने ऑपरेशंस लगे, 2 ऑपरेशंस। और इस पूरे जो मल्टीप्लिकेशन है, ठीक है, इसमें एक भी अगर 4 आ जाए तो ये 4 का मल्टीपल बन जाएगा। तो यहाँ पर 4 आ गया एक, तो ये 4 का मल्टीपल बन गया। यहाँ पर सिर्फ 2 ही ऑपरेशन में
ये 4 का मल्टीपल बन गया। तो यानी जो 4 का केस है वो अलग बनेगा, ठीक है, क्योंकि जो बाकी केसेस थे उसमें किसी भी एक एलिमेंट को 2 का मल्टीपल बनाने से हमारा काम हो जा रहा था, लेकिन यहाँ पर k इक्वल टू 4 के केस में अगर 4 का मल्टीपल नहीं बन रहा है, ठीक है, और हमको पूरे एरे में अगर सिर्फ 2 एलिमेंट ऐसे मिल जाए जो 2 का मल्टीपल हो, ठीक है, तो भी काम हो जाएगा, ठीक है। तो ये अलग केस है थोड़ा, इसमें 2 के मल्टीपल मिलने से भी काम हो जा रहा है, ठीक है, और बाकी में सिर्फ k के मल्टीपल से काम हो रहा था, ठीक है। तो यहाँ पर दोनों केसेस हो सकते हैं। पहला जिसमें हम कोशिश करेंगे कि किसी भी एलिमेंट को 4 का मल्टीपल बना दिया जाए, ठीक है, और दूसरा केसेस जिसमें हम कोशिश करेंगे कि कोई भी 2 एलिमेंट को 2 का मल्टीपल बना दिया जाए। अब दोनों ही केसेस में जिसमें मिनिमम आएगा उसको लेंगे, ठीक है, क्योंकि मिनिमम ऑपरेशंस निकालने हैं, ठीक है। तो किसी भी एलिमेंट को 4 का मल्टीपल अगर बनाना है तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा ये हमको पता है, ठीक है। जो बाकी में हो रहा था वही कि पूरे हम एरे को आइटरेट करेंगे और देखेंगे कि ये 4 से कितने डिस्टेंस पर है, ठीक है, 4 के मल्टीपल से कितने डिस्टेंस पर है, फिर उसके जितने डिस्टेंस जो सबसे कम डिस्टेंस पर होगा उतने ऑपरेशंस लगेंगे। अब अगर 2 का मल्टीपल है, ठीक है, मतलब हमको ढूंढना है कि उसमें कितने एलिमेंट्स हैं जो 2 के मल्टीपल है, ठीक है। तो हो सकता है कि पूरे एरे में 2 एलिमेंट्स ऐसे हो जो 2 के मल्टीपल हो, ठीक है। अगर पूरे एरे में हमको कोई भी 2 एलिमेंट मिल जाता है जो 2 का मल्टीपल है, ठीक है, a1 a2 an, ठीक है, कोई भी 2 एलिमेंट मिल जाता है, मान लो ये दोनों 2 के मल्टीपल है, तो अपना काम वहीं पर खत्म हो जाता है, ठीक है। 2 इंटू 2 क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो इस केस में हमें एक भी ऑपरेशन नहीं लगेगा, ठीक है, अगर पहले से ही 2 एलिमेंट्स मौजूद हो जो 2 के मल्टीपल है, ठीक है। और अगर और क्या केस हो सकता है, और केस ये हो सकता है कि एक मल्टीपल अवेलेबल है और दूसरा मल्टीपल अवेलेबल नहीं है, ठीक है, मतलब इस पूरे एरे में सिर्फ एक ही ऐसा एलिमेंट है जो 2 का मल्टीपल है, ठीक है, मान लो ये वाला 2 का मल्टीपल है, ठीक है, और बाकी 2 के मल्टीपल नहीं है। तो उस केस में कितने ऑपरेशन लगेंगे, तो उस केस में लगेंगे 1 ऑपरेशन, ठीक है, क्योंकि एक ऑपरेशन में हमें दूसरा एलिमेंट भी मिल जाएगा जो 2 से डिविजिबल हो, ठीक है। तो क्या बोल रहा हूँ मैं, एक ऑपरेशन क्यों लगेगा, मान लो मैं अगर ये कह रहा हूँ कि पूरे एरे में सिर्फ एक ही एलिमेंट है जो k से डिविजिबल है, यानी कि सिर्फ वही एलिमेंट जो है वो इवन है, ठीक है, क्योंकि जो इवन नंबर है वो 2 से डिविजिबल होते हैं। इवन को छोड़ के बाकी सभी ऑड है, ठीक है, मतलब ये भी ऑड है, ये भी ऑड है, ये भी ऑड है और ये भी ऑड है। तो ऑड को इवन में कन्वर्ट करने के लिए कितने ऑपरेशन लगते हैं, एक ऑपरेशन, ठीक है। ऑड में 1 प्लस करेंगे वो इवन में कन्वर्ट हो जाता है। तो यानी एक अपने पास पहले से है और दूसरा ऑड को इवन में कन्वर्ट करने के लिए एक ऑपरेशन लगेगा, इसलिए यहाँ पर एक ऑपरेशन लगेगा, ठीक है। अगर सिर्फ एक ही नंबर अवेलेबल है जो 2 से डिविजिबल है तो उस केस में एक ऑपरेशन, ठीक है। और अब थर्ड केस क्या हो सकता है, थर्ड केस हो सकता है कि एक भी 2 से डिविजिबल नंबर अवेलेबल नहीं है, तो उस केस में कितने ऑपरेशन लगेंगे, 2 ऑपरेशन, ठीक है, यानी सभी के सभी ऑड है, तो दो ऑड को इवन में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो उस केस में लगेंगे 2 ऑपरेशन, ठीक है। तो अब चलते हैं इसका कोड में। तो हम क्या किए हैं, सबसे पहले जितने भी एरे में एलिमेंट्स हैं उनको स्टोर कर लिया स्टोर में। इसके बाद हम 2 अलग अलग केसेस बनाएंगे, ठीक है, बाकी k इक्वल टू 4 के लिए अलग केस होगा, ठीक है, वो पूरा अलग चलेगा, और जो बाकी एलिमेंट्स हैं उनके लिए अलग चलेगा। बाकी एलिमेंट्स के लिए क्या चलेगा, बाकी एलिमेंट्स के लिए हम कुछ नहीं करेंगे, हर एलिमेंट का डिस्टेंस निकालेंगे, ठीक है, हर एलिमेंट का डिस्टेंस निकालेंगे, उसके बाद उनमें से मिनिमम ले लेंगे, ठीक है, कि कौन सा एलिमेंट जो सबसे ज़्यादा पास है k से डिविजिबल नंबर से, ठीक है।
इससे हमको पता चल जाएगा कितने ऑपरेशंस लगेंगे पूरे प्रोडक्ट को के से डिविजिबल बनाने के लिए, ठीक है। क्योंकि एक भी एलिमेंट अगर कन्वर्ट हो जाएगा तो पूरा प्रोडक्ट जो है वो के से डिविजिबल हो जाएगा। अब ये वाला केस, इसमें k इक्वल टू 4 है, तो इसमें दो प्रकार के चलेंगे। एक बार हम चेक करेंगे कि कितने मिनिमम ऑपरेशंस लगेंगे पूरे एरे में से किसी भी एक एलिमेंट को 4 से डिविजिबल नंबर में कन्वर्ट करने के लिए, ठीक है। पूरे एरे में किसी भी एक नंबर को 4 से डिविजिबल नंबर में कन्वर्ट करने में कितने ऑपरेशंस लगेंगे। उसके बाद दूसरा केस जिसमें हमें पूरे एरे में देखना है कि कोई भी ऐसा दो एलिमेंट मिल जाए जो 2 से डिविजिबल हो, ठीक है। अगर मिल जाता है, ठीक है, कोई भी ऐसा दो एलिमेंट मिल जाता है जो 2 से डिविजिबल है, तो उस केस में क्या होगा, 0 ऑपरेशन लगेंगे, ठीक है। ठीक है, तो उस केस में क्या होगा, 0 ऑपरेशन लगेंगे। और बाकी केसेस है जो बताया हूँ, तो उसके लिए सबसे पहले ये काउंट करना पड़ेगा कि कितने ऐसे एलिमेंट्स हैं पूरे एरे में जो 2 से डिविजिबल हैं, ठीक है। तो उसके लिए यहाँ पर मैं सबसे पहले काउंट कर रहा हूँ। इसके बाद अगर दो नंबर अवेलेबल है पूरे एरे में जो 2 से डिविजिबल है या फिर उससे ज़्यादा, तो उस केस में एक भी ऑपरेशन नहीं लगेगा, ठीक है। और अगर अवेलेबल नहीं है, ठीक है, तो उसमें क्या था, दो केसेस थे, ये वाला 1 वाला और 2 वाला। तो यहाँ पर जब इसको माइनस करेंगे, ठीक है, तो हमको पता चल जाएगा कितने 2 लगेंगे, ठीक है। अगर काउंट 2 का वैल्यू 1 है, यानी अपने पास पूरे एरे में सिर्फ एक ही ऐसा एलिमेंट है जो 2 से डिविजिबल है, तो सिर्फ एक ऑपरेशन लगेगा, ठीक है। इसलिए यहाँ पर लिखा हूँ 1, ठीक है। 2 माइनस 1 1 हो जाएगा। और अगर एक भी ऐसा एलिमेंट नहीं है पूरे एरे में जो 2 से डिविजिबल है, तो यहाँ पर काउंट 2 का वैल्यू 0 होगा और कितने ऑपरेशन लगेंगे, 2 ऑपरेशन। तो 2 माइनस 0 0, 2 माइनस 0 2, ठीक है। अब ये दोनों जो केसेस बने, ठीक है, ये वाला इसमें हम कोशिश कर रहे थे कि कोई भी एक एलिमेंट 4 से डिविजिबल हो जाए, उसके लिए कितने ऑपरेशंस लगे। और दूसरा वाला केस जिसमें हम कोशिश कर रहे हैं कि कम से कम दो एलिमेंट मिल जाए जो 2 से डिविजिबल हो, ठीक है, और उसमें कितने ऑपरेशंस लगे। तो दोनों ही केसेस का जो मिनिमम होगा वो होगा आंसर। तो इसमें जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होगा वो होगा ON, ठीक है, क्योंकि हम जो यहाँ पर बनाए थे वेक्टर वो n साइज का था। इसके अलावा ये भी n तक ही चला है, ये वाला लूप, और ये वाला लूप भी n तक चला है, ठीक है। यानी सभी लूप ON तक चले, यानी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी यहाँ पर होगा ON। स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगा, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी भी होगा ON, ठीक है। स्टोर का सही रहना है, ठीक है। थैंक यू।